जय माँ तारा तारनी। तारा तारनी शक्तिपीठ बहु किंवदंती धारण करने वाली अनेक तंत्र शास्त्रों की मुख्य पीठ, पुराण में वर्णित स्तन पीठ तारा तारनी भारत के मुख्य शक्तिपीठों में से एक है। उड़ीसा प्रदेश के गंजाम जिले में बरहमपुर शहर के पास यह पीठ स्थित है। यह प्राचीन शक्तिपीठ, ऐतिहासिक स्मृति पीठ एवं मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में लिखित जोगड़ अभिलेख व वेदों में वर्णित प्रसिद्ध पवित्र नदी ऋषिकुल्या के निकट स्थित है। हजारों वर्ष पहले से तारिणी पर्वत, कुमारी पर्वत, रत्नगिरी के ऊपर ब्रह्मई, आद्य शक्ति, द्वितीय महाविद्या व तारा तारिणी के रूप में स्थापित है। पश्चिमी देशों में देवी तारा को उनके तिब्बतीय पहचान के लिए जानते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि देवी तारा हिंदू धर्म और तांत्रिक परंपरा की मुख्य देवी है। तांत्रिक उपासना की 10 महाविद्याओं में से देवी तारा दूसरी महाविद्या है। कल्याणमयी देवी और कल्याणकारी ऋषिकुल्या नदी के कारण इस जगह को कल्याणी धाम के रूप में भी जाना जाता है। पुराण, बौद्ध तंत्र व हिंदू तंत्र शास्त्रों में इस स्थान के संबंध में अनेकों ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। लोक मुख से इस पीठ के बारे में अनेक दंत कथाएं सुनने को मिलती है। इसकी ऐतिहासिकता के संदर्भ में एक संक्षिप्त विवेचना प्रस्तुत है। तारा तारिणी पीठ का इतिहास पुराण में वर्णित दक्ष प्रजापति के यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है। कालिका पुराण और शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति की इच्छा के विरुद्ध उनकी पुत्री देवी सती ने भगवान शिव के साथ विवाह किया, लेकिन योगीराज शिव संसार में रहने के कारण दक्ष शिव को देवता के रूप में नहीं मानते थे। इसलिए देवी सती के इस कार्य से दक्ष अपमानित हुए। कुछ दिन के बाद दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवता व ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर शिव व सती को आमंत्रित नहीं किया गया। देवी सती ने देव ऋषि नारद से यह बात सुनकर यज्ञ स्थल तक जाने के लिए शिव से अनुरोध किया, लेकिन बिना निमंत्रण वहां जाना ठीक नहीं होगा सोचकर शिव वहां पर नहीं गए और सती को भी जाने की अनुमति नहीं दी। सती शिवाज्ञा नहीं मिलने के कारण क्रोधित हो गई और उनके क्रोध से 10 महाविद्याएं उत्पन्न हुई। तंत्र में इनके संबंध में कहा गया है कि काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या नमो नमः। अगर शिवाज्ञा नहीं मिलने के बावजूद देवी सती अपमानित क्रोधित होकर यज्ञ स्थल पर गई और पिता दक्ष से निमंत्रण न देने का कारण पूछा। दक्ष के द्वारा शिव के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किए जाने पर देवी सती यह सहन नहीं कर पाई और हवन कुंड में कूद गई। यज्ञ कुंड में प्रवेश करने के पश्चात उनका पंचभूत का शरीर अर्धदग्ध हो गया। इसको देखकर शिवजी कोप में आ गए और माता सती के अर्धदग्ध शरीर को लेकर तांडव करने लगे। इस वजह से संसार प्रलय की ओर अग्रसर हो गया। तब शिवजी के कोप से सृष्टि को बचाने के लिए देवतागण श्री हरि विष्णु की शरण में गए। देवताओं की चिंता सुनने के बाद श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के अर्धदग्ध शरीर को विखंडित कर दिया। शरीर के विखंडित अंश विभिन्न स्थानों पर गिरे और शिवजी का कोप शांत हुआ। तांडव बंद हुआ और वे महासमाधि में चले गए। सती के शरीर के विभिन्न अंश से 52 मुख्य शक्तिपीठ सामने आई और उनमें 4 को मुख्य शक्तिपीठ के रूप में मान्यता मिली, जो बाद में प्रसिद्ध शक्तिपीठ के रूप में विख्यात हुई। इस तथ्य को कालिका पुराण मान्यता देता है और इसमें वर्णित एक श्लोक में कहा गया है, बिमला पाद खंडन च स्तन खंडन च तारिणी कामाख्या योनि खंडन च मुख खंडन च कालिका अंग प्रत्यंग संगेन विष्णु चक्र छेतेनेश्च। उन 4 शक्तिपीठों में विमला में पादखंड, तारा तारिणी में स्तन खंड,
कामाख्या में योनि खंड और दक्षिण कालिका में मुख्य खंड पड़ने के कारण चारों पीठों को मुख्य शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। देवी भागवत के अनुसार श्री हरि विष्णु अनुरोध पर शनि देवी के शरीर में प्रवेश किए और शरीर को 108 भागों में विभक्त कर दिया और उनमें से कुछ भाग मुख्य पीठ के रूप में उभरे। जानकर इन दोनों पुराणों के तथ्य को सही मानते हैं। इस शक्तिपीठ की सृष्टि को जानने के लिए विभिन्न पुराणों की सहायता ली जा सकती है, जिसमें महाभारत बहुत ही उपयोगी है। यहाँ से माता सती के अंग प्रत्यंग से उत्पन्न सभी शक्तिपीठों के समय के बारे में सूचना मिलती है। पुराणों से पता चलता है कि देवी सती के शरीर का दाहिना पैर कुरुक्षेत्र के श्रीदेवी कूप में गिरा था, जो भद्रकाली के रूप में प्रसिद्ध है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। श्री व्यासदेव कृत महाभारत से पता चलता है कि महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों की विजय के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी श्रीदेवी कूप भद्रकाली पीठ में पूजा करने का परामर्श दिया था। इसी से पता चलता है कि भद्रकाली की यह शक्तिपीठ महाभारत काल से बहुत प्राचीन है। बिमला, तारातारिणी, कामाख्या, दक्षिण कालिका इत्यादि मुख्य शक्तिपीठ भी सती के शरीर के अंश गिरने से प्रकट होने का उदाहरण व्यासदेव कृत सप्तशती मातृका सहित अन्य पुराणों से मिलता है। इसी से प्रमाणित होता है कि सती के शरीर से प्रकट होने वाले भारत के सभी प्राचीन पीठ महाभारत समय से भी बहुत पुराने हैं। तारातारिणी शक्तिपीठ और तंत्रपीठ पुराणों में वर्णित सभी शक्तिपीठों भारत में शक्तिपासना का शुरुआत किया था। उसी सभी 52 शक्तिपीठों में से 4 मुख्य पीठ को आदि शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ माँ तारा और माँ तारिणी को आदि शक्ति के रूप में पूजा जाता है। अति प्राचीन काल से तारातारिणी एक प्रचंड तंत्र पीठ रहा है। किसी भी काम को सिद्ध करने के लिए भक्त इसी पीठ में आते हैं। महात्मा वशिष्ठ के समय से मान्यता है कि तांत्रिक मंत्र के जाप करने से यहाँ सभी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। स्थान: इस मंदिर के पास ऋषिकुल्या नदी प्रवाहित है। ऋषिकुल्या भारत की महान नदी गंगा की भगिनी मानी जाती है। यहाँ आने के लिए जितिया राजपथा के साथ साथ उनके निकटतम रेल स्टेशन ब्रह्मपुर और निकटतम हवाई अड्डे भुवनेश्वर में उपलब्ध हैं। देवता: देवी तारा और तारिणी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 2 प्राचीन पत्थर की मूर्तियां। दोनों मूर्तियां सोने और चांदी के गहने के साथ रहे हैं। दोनों मूर्तियों के बीच 2 पीतल सिर रखे हुए हैं, जिसे देवी जीवंत प्रतिमा कहा जाता है। जागृत शक्तिपीठ होने की यह मान्यता है। वर्तमान स्वरूप में तारातारिणी प्राकृतिक शोभा से भरपूर आदि प्राचीन शक्तिपीठ तारातारिणी भारत के पूर्व दिशा में बंगोप सागर के पास उड़ीसा प्रदेश के प्रमुख शहर ब्रह्मपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान जमीन से 700 फीट ऊपर तारिणी रत्नगिरी पर्वत के ऊपर स्थापित है। मुख्य मंदिर तक जाने के लिए सुंदर शिलाओं से बनी हुई 999 पवित्र सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। भक्तों का विश्वास है कि यह 999 सीढ़ियों से जो गुजरता है उसको जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। सीढ़ी रूप होने से पहले एक भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है, उसको सिंह द्वार कहते हैं। पत्थर की 999 सीढ़ियां छोड़ के आधुनिक मनुष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गाड़ी से ऊपर जाने के लिए भव्य रास्ते का निर्माण हुआ है। औरत, वृद्ध तथा अन्य लोगों के लिए उड़न खटोला की भी व्यवस्था है। पर्वत के ऊपर पत्थर से बना हुआ एक भव्य मंदिर में माता का स्थान है। पत्थर से बने मनुष्य के सिर जैसी आकृति स्वर्ण व अलंकार से सजाया गया इस मंदिर की मुख्य देवी तारातारिणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके बीच धातु से बनाई गई 2 सुंदर प्रतिमाएं देवी के चलंती प्रतिमा के रूप में उपस्थित है। उनके पास एक अति प्राचीन बौद्ध मूर्ति की भी पूजा होती है, जहां से पर्वत के नीचे प्रवाहित ऋषि कल्याणी, ऋषिकुल्या नदी तथा चारों तरफ का प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए मिलता है। लाखों श्रद्धालु और भक्तों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर के अलावा खाने पीने की व्यवस्था, विश्राम घर,
स्वास्थ्य केंद्र, मुंडन की व्यवस्था, रास्ते को चौड़ा चौड़ा करना, बाजार परिसर, सुलभ शौचालय, यात्री निवास, कल्याण मंडप, पार्किंग की व्यवस्था आदि का निर्माण व्यापक रूप से चल रहा है। परिवेश को ठीक रखने के लिए हर साल 1 लाख पेड़ लगाना, बगीचे और औषधि पौधों का उद्यान बनाना, वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, अपाहिजों के लिए रहने की व्यवस्था, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, गरीब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल के निर्माण इत्यादि काम तारा तारिणी डेवलपमेंट बोर्ड (TTDB) की देखरेख में चल रहे हैं। जाति, वर्ण, धर्म से ऊपर कोई भी भक्त देवी के दर्शन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कर सकता है। यहाँ के मुख्य पर्वों में चैत्र पर्व प्रधान है। हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीना जो मार्च एवं अप्रैल में आता है, उस महीने को बड़ा पवित्र माना जाता है। भक्तों का मानना है कि इस महीने के प्रत्येक मंगलवार को देवी के दर्शन करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं तथा आकांक्षाएं पूरी होती है। इसलिए मंगलवार को कम से कम 3 से 4 लाख श्रद्धालु भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसी महीने के अंदर लाखों बच्चों का मुंडन भी कराया जाता है। यह मान्यता है कि नवजात बच्चों का 1 साल पूरा होने के बाद यहाँ पर प्रथम मुंडन करवाने से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा बुद्धि मिलती है। इसके अतिरिक्त नवरात्र, दशहरा, साल के सभी मंगलवार, संक्रांति मुख्य पर्व के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। पहुँचने की व्यवस्था। ब्रह्मपुर शहर से यह जगह 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ब्रह्मपुर जो उड़ीसा का एक मुख्य शहर है, वो कोलकाता से चेन्नई जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग 5, रायपुर से ब्रह्मपुर राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग 217, कोलकाता से चेन्नई मुख्य रेलवे स्टेशन से संयुक्त है। इसको छोड़कर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से अच्छी सड़कों की व्यवस्था ब्रह्मपुर तक है। एक प्रमुख स्टेशन होने के कारण भारत के सभी बड़े शहर और मेट्रो के स्टेशन से आने जाने की व्यवस्था उपलब्ध है। ब्रह्मपुर पहुंचने के बाद टैक्सी, ऑटो एवं बस से इस जगह तक पहुंचा जा सकता है। भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और पुरी से भी टैक्सी सेवा उपलब्ध है। भुवनेश्वर 170 किलोमीटर और विशाखापट्टनम 250 किलोमीटर नजदीकी हवाई अड्डे हैं। व्यक्तिगत हेलीकॉप्टर और चार्टर फ्लाइट उतरने की व्यवस्था ब्रह्मपुर हवाई अड्डे में उपलब्ध है। रहने की व्यवस्था। तारा तारिणी के पास रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, फिर भी दिगंत IB और उड़ीसा पर्यटन विभाग का अतिथि भवन पर्वत के नीचे उपलब्ध है। इस जगह से 25 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मपुर और 35 किलोमीटर की दूरी पर गोपालपुर अन-सी, जो कि एक प्रसिद्ध समुद्र तटीय शहर है। वहाँ सभी वर्ग के यात्रियों के लिए ठहरने की तथा खाने पीने की सभी व्यवस्था उपलब्ध है। प्राचीन शक्तिपीठ तारा तारिणी के पास गोपालपुर 35 किलोमीटर, तप्त तारिणी 79 किलोमीटर, भैरवी 40 किलोमीटर, मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख जऊगढ़ 4 किलोमीटर तथा एशिया की सबसे बड़ी झील चिल्का 40 किलोमीटर इत्यादि मुख्य पर्यटन स्थल है। सभी भक्तगण उड़ीसा जाकर माता तारा तारिणी के दर्शन अवश्य करें। जय मां तारा तारिणी।